आइए दोस्तों देखते हैं ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें हैं। देखिए ईरान ने एक तो आज अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दी और बोला कि अमेरिका और इजराइल के लिए हमारे पास एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। हमें हराने का सपना दलदल बन चुका है जिसमें अमेरिका खुद फंसता जा रहा है। ईरान ने कहा कि हमने अमेरिकी रेस्क्यू मिशन में शामिल विमान को भी मार गिराया। ये विमान एक लापता फाइटर जेट के एयरमैन की तलाश कर रहा था। अमेरिका बोला कि स्पेशल ऑपरेशन चलाकर हमने हमारे दोनों पायलट सुरक्षित निकाल लिए। दोनों देश एक दूसरे को जीतता हुआ बता रहे हैं, लेकिन असली स्थिति ये है कि कहीं न कहीं अमेरिका भी ईरान के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। और इन युद्ध के हालातों की वजह से जहां दुनिया भर में महंगाई का असर दिख रहा है, हमारे भारत में भी महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पश्चिम एशिया का तनाव भारत पर बड़ा बोझ डालेगा। देश में महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी वृद्धि दर भी गिरेगी। मूडीज की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई। मूडीज ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते भारत की आर्थिक वृद्धि और महंगाई इन्फ्लेशन को लेकर ये चिंता जताई और रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति बाधाओं के कारण भारत की विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट भी धीमी हो सकती है और इससे हमारे देश पर भी आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। मूडीज की रिपोर्ट के ये कुछ डेटा देखिए कि तनाव के असर के चलते विकास दर 6% पर आने की संभावना है, क्योंकि ईंधन और तेल आपूर्ति पर संकट छाया हुआ है। हमारा देश भारत 90% एलपीजी आयात करता है, 55% कच्चा तेल आयात करता है। तो इन युद्ध के हालातों के बीच वित्त वर्ष 2026-27 में महंगाई का अनुमान जो है वो 4.8% महंगाई दर पर रहा और ऐसे में महंगाई रेट बढ़ने और विकास दर गिरने से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर डेवलपमेंट विकास में भी रफ्तार धीमी पड़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए कि ट्रंप तो पगला गए हैं, ये पागल शख्स लगा देगा पश्चिम एशिया में आग। ये कहना है पूर्व IAEA के प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी खरी खोटी सुनाई और इसके साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों से भी अपील की। इनका नाम है मोहम्मद एल बारदेई, जो कि IAEA के पूर्व महानिदेशक हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल बारदेई ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी फटकार लगाई और उन्होंने ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के बाद खाड़ी देशों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की तत्काल अपील भी की है। इन्होंने खाड़ी देशों से कहा कि कृपया एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दें, इससे पहले कि ये पागल शख्स इलाके को आग का गोला बना दें। क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है? कहीं न कहीं देखा जाए तो अब कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों और युद्ध की रणनीतियों से खफा हैं। और इस बीच उधर ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं रह रहा। ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागी। तेहरान के आसपास भी विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी। इधर इजराइल ने भी ईरान और लेबनान में फिर से कहर बरपाया। 200 से ज्यादा ईरानी और 140 हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बीती शाम ईरान को एक अल्टीमेटम चेतावनी देते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर होर्मुज रूट खोल दो, अगर ईरान नहीं माना तो हम उसे तबाह कर देंगे। ये ट्रंप ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी ईरान को। तो इस पर ईरान भी बोला कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति की बेबसी और घबराहट है, क्योंकि ईरान भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से है नहीं। देखिए एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मुताबिक 12,000 हमले के बाद भी ईरान की ताकत अभी भी बरकरार है। ईरान के पास तकरीबन 50% लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान ने कई सारे बंकर, सुरंग, गुफाएं बना रखी हैं जिसमें मिसाइल हथियार छिपा रखे हैं और इसका ये वीडियो भी जारी किया ईरान ने, देख सकते हैं आप। लगातार 5 सप्ताह से भी ज्यादा समय हो गया ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो जंग जारी है। उधर अमेरिका और इजराइल दो पावरफुल कंट्रीज ईरान पर हमला कर रही है। उसके बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इन जंग के हालातों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी उल्टे सीधे बयान दिए और भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगला संघर्ष सीमा तक नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री आसिफ बोले कि हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनको घर में घुसकर मारेंगे। मतलब देखिए ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है, जिनको हम पहले ही कितनी बार घर में घुसकर मार चुके हैं, वो तो अभी तक ये बयान दे रहे हैं हमने तो करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा था इन्होंने, फिर भी पता नहीं क्यों ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और दोस्तों इन जंग के हालातों के बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। 7वें एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने होर्मुज रूट को सुरक्षित तरीके से पार कर लिया है। जी हाँ, होर्मुज से भारत का एक और एलपीजी टैंकर सही तरीके से पार हो चुका है और ईरान ने भारत के लिए एक स्पेशल मैसेज भी भेजा जिसमें गुजरात का भी जिक्र किया। होर्मुज के रास्ते से आने वाला जो ये एक और नया एलपीजी टैंकर है, इसमें तकरीबन 46,000 टन एलपीजी आ रही है। ये मुंबई आएगा जहाज। हालांकि अभी भी लाइन में 17 और टैंकर यानी बड़े जहाज लगे हुए हैं। उम्मीद है जल्द ही इन जहाजों को भी सुरक्षित निकलने की अनुमति मिलेगी। आखिरकार भारत की रणनीति काम आ रही है और होर्मुज के रास्ते भारतीय जहाजों की वापसी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। ईरान जंग 28 फरवरी से ही जारी है। अब तक टोटल 8 जहाज भारत में सुरक्षित लौट चुके हैं। तो युद्ध के हालातों के बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के मामलों में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। मतलब वैश्विक संकट के बीच भी भारत की साख बरकरार है। बमबारी के बीच जहां वैश्विक सप्लाई चेन में अड़चन आई हुई है, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति को काफी हद तक बरकरार रखा है। शिपिंग में भारत की रणनीति काफी महत्वपूर्ण साबित हुई और अभी एक दिन पहले मीडिया रिपोर्ट चल रही थी कि पिंगसुन जहाज जो है वो वापस चाइना की तरफ मुड़ रहा
रहा है। तो इन अफवाहों को खारिज करते हुए भारत सरकार ने सच्चाई भी बताई और कहा कि ईरान से 6 लाख बैरल क्रूड ऑयल भी लेकर आ रहा है ये जहाज, और चीन की ओर कोई भी ईरान से भारत आने वाला जहाज नहीं मुड़ा है। मीडिया में जो चल रही खबरों को सरकार ने बेबुनियाद बताया है। और आज के दिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने भी पहुंच चुके हैं। वहीं लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी आज 5 अप्रैल को कारगिल का दौरा करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद अब वो अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका द्वारा कई शीर्ष अधिकारियों को हटाए जाने पर अब जबरन हटाए गए आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज ने भी अपने विदाई संदेश में कहा कि यूएस की आर्मी सेना को साहसी नेतृत्व की जरूरत है। ईरान से छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी सेना में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया और आर्मी चीफ को भी हटा दिया। यूएस के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया था। तो उन्होंने अपने विदाई संदेश में यह बात भी कही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही दोस्तों, यूएई में पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी। बताया जा रहा है कि ईरान ने MQ-9 ड्रोन गिराया, इस वजह से ये आग लगी। इस तरह का रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है कि 23 सालों बाद अमेरिका के किसी दुश्मन ने अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया। जो हाल ही में आपको पता होगा, ईरान ने अमेरिका के 2 F-35 फाइटर जेट को उड़ा दिया, जो कि दुनिया के सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमान माने जाते हैं। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले कई सालों में किसी भी दुश्मन ने अमेरिका को इस कदर मात नहीं दी जो अभी ईरान ने कर दिखाया। और ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि हमने ईरान के आसमान पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन ये दावा भी गलत है। ईरान का कहना है कि अब तक हमने अमेरिका के 7 विमान तबाह कर दिए हैं। हालांकि ट्रंप बोले कि ईरान से अमेरिका ने एक पायलट, तो हमने अपना पायलट ढूंढ लिया है। इस बात की ट्रंप ने पुष्टि की। ये पायलट ईरानी हमले के बाद इसका विमान तबाह हो गया था, तो ये ईरान में कहीं गिर गया था, तो उसको बचाव अभियान में ढूंढा गया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि दुश्मन कैसे हर घंटे करीब आ रहा था। ईरान से अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कहानी बताई और कहा कि हम अपने किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता और ताकत है। बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देना इस बात का प्रमाण है कि हमने ईरानी आसमान पर पूर्ण हवाई प्रभुत्व और श्रेष्ठता हासिल कर ली है। और पूर्व भारतीय राजदूत का कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच यूएई में संकट के बावजूद भी भारतीयों का पलायन नहीं हो रहा है। पूर्व राजदूत ने पाकिस्तान पर भी सवाल उठाए। संजय सुधीर ने कहा कि यह युद्ध भारत के लिए नहीं, लेकिन असर हम पर पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की कूटनीति ने हर स्तर के नेताओं से संवाद किया। इसका परिणाम यह रहा कि कई एलपीजी जहाजों को होर्मुज पार करवा पाने में सफलता मिली है। और युद्ध पर कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देखिए कि पश्चिम एशिया की जंग मुश्किल क्यों होती जा रही है, जबकि अब तक यूएस यानी अमेरिका ने 12,300 ठिकानों पर ईरान पर और अलग अलग जगहों पर निशाना साधा। लेकिन फिर भी ईरान ने अपने मिसाइल बंकर वापस ठीक कर लिए और ईरान की ताकत को कमजोर नहीं कर पाया है अमेरिका। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि ईरान को अमेरिका ने इतना पावरफुल आंका नहीं था जितना वो निकला। और ईरान को कमजोर समझना ही अमेरिका की सबसे बड़ी गलती रही इस युद्ध में अब तक, ये वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है। वहीं ईरान जंग के बीच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंत्रियों की सैलरी को भी 6 महीने तक के लिए रोक दिया है। अभी 2 दिन पहले तो पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट भी कितने बड़े थे, 137 रुपए महंगा हो चुका पेट्रोल। और वहां की जनता के विरोध के बाद सरकार ने 80 रुपए कम किए वापस। लेकिन अभी पाकिस्तान में 6 महीने तक किसी भी मंत्री वगैरह को सैलरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इतना क्राइसिस और गरीबी अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है इन युद्ध के हालातों की वजह से। अब तक दोस्तों अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग को 37 दिन हो चुके हैं, यानी 1 महीने से भी ज्यादा, 1 सप्ताह ऊपर हो गया। लेकिन अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिनों दिन जंग और बढ़ती ही जा रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल 48 घंटे की मोहलत दी है और अभी तक इस जंग में 3600 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से अकेले 2000 लोगों की मौतें ईरान में हुई हैं। 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई, एक फ्रांसीसी सैनिक भी मारा गया इन जंग के हालातों में। बाकी और भी युद्ध की तबाही की ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हमले जारी हैं और चारों तरफ ईरान इजराइल में भी मिसाइल अटैक की वजह से ब्लास्ट और धमाके देखने को मिल रहे हैं। तो ये रही दोस्तों आज दिन भर की ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।